राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज मैं दो टॉपिक मॉडर्न के और उसके आयुर्वेद के साथ में कराऊंगी। मैं बात करूंगी खनिज या धातु विष की। इसके मूल रूप में पृथ्वी के मतलब मॉडर्न, पहले मैं दोनों को साथ में कोरिलेट करके ही कराऊंगी तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है। खनिज या धातु विष, मिनरल्स और मेटेलिक पॉइजन। परिभाषा: इनके मूल रूप में पृथ्वी के अंदर खोद कर निकाले जाने के कारण खनिज और धातु रूप में पाए जाने के बाद इसे धातु विष की संज्ञा दी गई है। उदाहरण: पारद होता है, सबने देखा है रसायन में पारद पीले रंग का होता है जिसे हम मरकरी कहते हैं। ठीक है। लेड, नेक्स्ट है लेड, मरकरी कहते हैं। Hg इसका सिंबल होता है, सबको पता होगा। नेक्स्ट है लेड, Pb सिंबल होता है नाग जिसे हम कहते हैं वंग। टिन होता है, Tan सिंबल होता है आर्सेनिक संख्या या ग्रीक क्षार कहते हैं। ताम्र, कॉपर कहते हैं इसे। यशद, जिंक कहते हैं। एंटीमनी को एंटीमनी ही कहते हैं। थैलियम को थैलियम ही कहते हैं। मैग्नीशियम को मैग्नीज ही कहते हैं। बेरियम को बेरियम कहते हैं। इनमें से प्रथम के जो 6 आयुर्वेद में प्राचीन काल से उपयोग किए जाते हैं कौन कौन से? हमारे मरकरी, लेड, वंग, आर्सेनिक, कॉपर और जिंक। ठीक है। यहाँ तक के अभी भी यूज़ किए जाते हैं। शेष आधुनिक आयुर्वेद विज्ञान की देन है। इसका वर्णन आधुनिक विश्व विज्ञान में पुस्तकों में देखा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पारद से शुरू करें। पारद को क्विक सिल्वर भी कहते हैं। हाइड्रोजीरम इसका वो है, सांकेतिक नाम Hg है। परमाणु संख्या 80 होती है। परमाणु भार 200.6 होता है और विशिष्ट गुरुत्व 13.56 होता है। आपेक्षिक घनत्व 12.59 होता है। परमाणु बंधन क्षमता 2 होती है। फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर इसका 36 डिग्री सेल्सियस है। मेल्टिंग टेम्परेचर इसका 35.87 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट होता है 57.25 डिग्री सेल्सियस। पर्याय है इसका रस, रसेंद्र, सूत, रसेश्वर, चपल, रसराज, खेशर, दिव्य रस, मुकुंद, शिव बीज, रुद्र, तेज, चत्र, महारस, शशि, हेम, निधि, सूत, राज। कैटेगरी है मेटेलिक पॉइजन की। इंट्रोडक्शन देखो कैसे है इसका। Mercury is a metal in a liquid state. It resembles quicksilver and is similarly whitish and shining in appearance. Therefore, it is also known as quicksilver. ठीक है। Indians were introduced to the metal more than 3000 years back. Almost all the classics of आयुर्वेद के जितने भी पारद हम यूज़ करते ही करते हैं। मॉडर्न साइंस कंसिडर मरकरी एज एन एलिमेंट एंड पोजिशन दैट 80 प्लेस इन द केमिस्ट पीरियोडिक टेबल। ठीक है। सबने पढ़ी है केमिस्ट्री में, उसमें पीरियोडिक टेबल में ये 80 नंबर पे आता है। इन कॉन्ट्रैक्ट टू द अदर मेटल, मरकरी इज यूनिकली फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। रस तरंगिणी कार के अनुसार पारद में स्वभावतः नागवंग, वहेल, मल, चापाल, विष, गिरी तथा असग्र अग्नि दोष विद्यमान रहते। नाग दोष के कारण शरीर में व्रण की, वंग दोष के कारण कुष्ठ की, अग्नि दोष के कारण ताप वृद्धि, मल दोष से जड़ता, चपल्य दोष से शुक्रक्षय, बीज दोष से मृत्यु, गिरी दोष से स्फोट और असंग्रह से मोह आदि विकारों की उत्पत्ति होती है। ओर्स कितने होते हैं? सिनेबार, मेटासिनेबार का फॉर्मूला HGS, मेटासिनेबार HGS ही होता है। कैलेमल H2Cl2, लिविंग स्टोनाइट 2Sb2H2HBS, मोनोट्रोडाइट HgO, पॉल और बार्सनाइट, गवाल्ड, कजराइट, स्टील ओर ऑफ मरकरी, लिवर ओर ऑफ मरकरी, क्लोराटोल ओर ऑफ मरकरी, ब्रिक ओर ऑफ मरकरी। मरकरी पॉइजनिंग क्या होती है? सोर्स ऑफ पॉइजनिंग देखो। मरकरी इज फ्रिक्वेंटली यूज इन द आर्ट्स, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेटअप्स, डिसेंट्री एंड अदर मेडिकल मॉडलिटीज। टाइप्स ऑफ मरकरी पॉइजन दो तरीके के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट पॉइजनिंग जो होती है कॉज होती है ड्यू टू द सडन ingestions of mercury in the toxic dosage, where chronic poison is due to the ingestions in a minute quantity over a long span of time. Site of acute poisoning are sudden and intense, whereas those of chronic poisoning are mild and continuing over a long period of time. Chronic poisoning again is of two types, the occupational as well as therapeutic poisoning. Occupational poisoning those जो वर्कर्स माइंस में या मील्स में ऐसा करके इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्विंग यूसेज ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मरकरी जो यूज़ करते हैं। और थेरापीटिक दोज टेक मर्क्यूलर प्रिपरेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन मेडिकल कंडीशन। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं एक्यूट मरकरी पॉइजन की? 2 स्टेजेस में देखने के लिए मिलता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में एसिड मेटेलिक टेस्ट इन माउथ,
ठीक है। सेंसेशन ऑफ चोकिंग इन द थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, स्वेलिंग एंड ग्रेइश वाइट कोटिंग ऑफ द माउथ एक्सेट्रा, बर्निंग सेंसेशन इन जीआईटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट की मैं बात करूँ सेकेंड फेज की, ग्लोस्ट्राइटिस, अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, लूजनिंग ऑफ टीथ, नेक्रोसिस ऑफ जॉ, नेक्रोसिस ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, ट्रांसिएंट पॉलीयूरिया एक्सेट्रा। क्रोनिक पॉइजनिंग, क्रोनिक मर्करी पॉइजनिंग, हाइड्रोजेरेसियम, कॉज ऑक्यूपेशनली रिकवर फ्रॉम acute poisoning, accidental absorption by workers, induced and therapeutic usage in terms of dosage and durations. Sign and symptoms: continuous metallic taste in mouth, sign of giddiness, glottis, etc., nausea, vomiting, diarrhea with cloaky pain, anorexia, anemia, weight loss, leukocytosis, mercury lensitis, skin erythematous, edematous और papillary eruption, mercurial tremor, erythema, etc. Treatment है removal from the site of exposure, etc. एग्जाम्पल है इसमें चेंज ऑफ प्रोफेशन, लोकेशन, साइट एक्सेट्रा। सोडियम थायोसल्फेट IV दे सकते हो 0.45 to 0.6 ग्राम तक के लिए और इन 5 cc वाटर और अल्टरनेट डेज। बाल, विटामिन C, सिम्प्टोमेटिक अरेंजमेंट, डायग्नोसिस, डेफिशिएंट डायग्नोसिस, आर्सेनिक पॉइजनिंग, पेटल पीरियड है इसका 3 से 5 दिन, पेटल डोज है इसकी मर्क्यूरी क्लोराइड 1 से 4 ग्राम। ट्रीटमेंट हम गैस्ट्रिक लावेज करते हैं इसमें, दिस इज डन विद 5 to 10% ऑफ सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फोलाइलेट 250 ml इज यूज्ड एंड अप्रॉक्सीमेटली 100 ml इज अलाउड टू रिमेन इन द स्टमक। दिस एक्ट एज अ केमिकल एंटीडोट एंड रिड्यूस द मर्क्यूरिक कंपाउंड टू मिल्डी टॉक्सिक कंपाउंड, एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन, मिल्क एक्सेट्रा। प्रोटीनियस सब्सटेंस फॉर प्रोटेक्टिंग द गैस्ट्रिक म्यूकस, एक्टिवेटेड चारकोल 3 TSF in 2 cups of water for absorbing mercury salt. Hemodialysis in case of renal damage, बाल और डिमरक्लोकोकैप्रोल 3 से 5 mg per kg IM 4 hourly for first 2 days followed by 2 hour और 3 days and then 12 घंटे तक के लिए 10 दिनों तक। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे, गंधक रसायन है, परपटयादि है आदि, सारव्याध है, असाव है। ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग किसके आयुर्वेद के। पोस्टमार्टम अपीयरेंस, ओरल कैविटी, टंग इज वाइट इन कलर एंड swollen, माउथ इज डिफ्यूज ग्रेइश वाइट। जीआईटी म्यूकोसा, साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, कोरोशन, कंजेशन एक्सेट्रा। लार्ज इंटेस्टाइन एंड सीकम, इंटेंस इन्फ्लेमेशन, अल्सरेशन एंड इवन गैंगर। लिवर कंजेशन एंड central necrosis, heart, fatty degeneration and subendometrial hemorrhage, spleen congestion, emaciated body, medico-legal aspect, accidental poisoning, abortive cancer, suicidal poisoning और homicidal poisoning। suicidal और homicidal poisoning जो होता है वो बहुत रेयरली देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है नाग या सीसा, इसे कहते हैं लेड, जिसे हम कह रहे हैं लेड का मतलब PB इसका साइन हो गया, और प्लेबोनियम, प्लम्बम, ठीक है, PLUMBOM इसका लैटिन नेम है। एटॉमिक वेट है 27.22 और काठिन है 1.5। ठीक है, मेल्टिंग टेम्परेचर 326 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 1525 डिग्री सेल्सियस। पर्याय देखो, सीसक, शीशक, नागक, भुगंग, फड़िंग, आशीवेश, कुंभक, कुरंग, सिंधुकारक, भद्र और योगेष्ट। मेटेलिक पॉइजनिंग है, लेड इज नोन टू इंडियंस सिंस द वैदिक एरा, ड्यूरिंग द चरक पीरियड इट वॉज यूज इन थेराप्यूटिक्स। और कौन से, गैलेना है, PBS कहते हैं इसे हम, सेरोसाइट है, PbCO3, एल्गेनाइट है, PbSO4, मेटलॉकाइट है, PbClF, और लेड ऑक्साइड है, PbO जैसे कहते हैं। ये हैवी होता है, स्टील ग्रे कलर मेटल होता है। 3 तरीके की इसकी पॉइजनिंग होती है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। साइन एंड सिम्टम्स, एक्यूटली पॉइजनिंग में क्या होगा, एस्पेरेंट एंड मेटेलिक टेस्ट होता है माउथ का, ड्राई थ्रोट होता है, एक्सेसिव थर्स्ट होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है एब्डोमेन में, वॉमिटिंग एंड नॉजिया होती है, हेडेक देखने के लिए मिलता है, इंसोमिनिया, पैरास्थेसिस एक्सेट्रा। कितनी होती है, लेड एसिटेट है, लेड कार्बोनेट है, लेड एसिटेट 20 ग्राम है, लेड कार्बोनेट 40 ग्राम है, फेटल पीरियड 1 से 2 दिनों तक होता है। साइन एंड सिम्टम्स, क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग का एनीमिया है, पंकेट बेसोफेलिया है, लेटिकोसाइलेटिस है, पॉलिकोसाइटोसिस है, बर्टोनियन लेड लाइन क्या है, ब्लू लाइन और गम्स है, कॉलिक में रिवील बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ओवर एब्डोमेन, कॉन्स्टिपेशन, लेड पैल्सी, फुट ड्रॉप, ब्रेस्ट ड्रॉप, लेड एंसिटोलोपैथी, फेशियल पैलर, इनफर्टिलिटी, स्टरलिटी, एमिनोरिया, डिस्मेनोरिया। पोस्टमार्टम अपीयरेंस पे क्या देखने को मिलता है, साइन ऑफ एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, थिकनेस एंड सॉफ्टन म्यूकोसा ऑफ स्टमक। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स में देखने के लिए मिलेगा आपको एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, अबॉर्टिफिकेशंस,
सॉरी अबॉर्टिफेशिएंट, ठीक है, सब सुसाइडल पॉइजनिंग। ट्रीटमेंट है एमएसएस करा दो, उल्टी करा दो, गैस्ट्रिक लैवेज इनिशियली विद मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट 1% एंड लेटर देन प्लेन वाटर। इन केस ऑफ एब्डोमिनल पेन मॉर्फिन दे सकते हो, एट्रोपिन दे सकते हो, या शूल वज्रणी बटी दे सकते हो। डिमलसेंट्स में दे सकते हैं आप बाल प्लस कैल्शियम डायोसोडियम बर्नसिनेट दे सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक पॉइजनिंग आयुर्वेद अनुसार नाक की चिरकारी विषाक्तता के आयुर्वेद में निम्न योग्य लाभदायक सिद्ध होते हैं। स्वर्ण भस्म हरण तथा मिश्री के चूर्ण के साथ 2 से 21 दिन तक हम खिलाएंगे। महागंधक मीठे अनार के रस और तंडुलों के साथ अथवा रस माणिक्य और अथवा स्वर्ण भाक्षिक भस्म मक्खन के मिश्री के साथ 21 दिनों तक खिलाएंगे। इन योगों का आवश्यकता अनुसार तीव्र में अनुतीव्र विषाक्तता में भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है वंग, ठीक है। पहला पढ़ा हमने मरकरी, नेक्स्ट लेड। मरकरी को पारद कहते हैं, लेड को क्या कहते हैं, नाग या सीसा कहते हैं, और टिन को क्या कहेंगे, वंग। टिन लेटर नेम होता है स्टेनम, STANNUM। इसका सिंबल SN भी होता है, ठीक है। परमाणु संख्या 50 होती है, एटॉमिक वेट 118 है, ठीक है। 118 है जिसे हम कहते हैं 0.70। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी होती है 7.3। मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 232 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आपका बॉइलिंग टेम्परेचर 202 डिग्री सेल्सियस, और काठिन होता है 6.7। पर्याय है वंगक है, रंग है, रंगक है, शुक्रुलो है, कुरूप्य है, त्रपु है, त्रुपुस है। वंग खुरक और मिश्रक 2 पार्ट में होता है। खुरक जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, मिश्रक जो होता है निकृष्ट होता है। कैटेगरी है मेटेलिक पॉइजन की। फीचर से सॉफ्ट होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, सिल्वरी वाइट मेटल होता है। साइन एंड सिम्टम्स में बात करें तो शुद्ध वंग सेवन से उत्पन्न विकार तो प्रमेह, अर्श, वमन, शोथ, हृदय रोग, कास, क्षय, शुक्राश्मरी आदि, शूल, श्वास पांडु और शुक्राश्मरी आदि है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका एज पर आयुर्वेदिक एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट में इरिटेशन होती है आइज में एंड स्किन, हेडेक होगा, नॉइजिया, वॉमिटिंग, ठीक है। सेम ऊपर वाले की तरह ही चल रहे हैं, ठीक है। डायरिया हो जाता है, डिजीनेस हो जाता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, एक्सेट्रा। क्रोनिक में डिप्रेशन होता है, हेपेटिक डैमेज कर देता है, माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम हो जाता है, एंगर करता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स करता है, एक्सेट्रा। फैटल डोज अनसर्टेन है, फैटल पीरियड भी अनसर्टेन है। ट्रीटमेंट में हम वही करेंगे स्टमक बॉट, डी अमल्समेंट, एमेटिक्स और स्टिमुलेशन एक्सेट्रा। पोस्टमार्टम अपीयरेंस, साइन ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस करेंगे। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट में केवल एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इसमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम ट्रीटमेंट आयुर्वेद के अनुसार करेंगे तो मीशरंगी चूर्ण मिश्री मिलाकर 3 दिन तक सेवन कराएंगे। नेक्स्ट है आपका सांख्य, आर्सेनिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, वाइट आर्सेनिक इसे कहते हैं, रासायनिक नाम है आर्सेनियस ऑक्साइड, AS2O3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। काठिन्य 3 से, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 से 4 होती है। विशिष्ट गुरुत्व अर्थात स्पेसिफिक ग्रेविटी 5.6 से 5.8 होती है, ठीक है। शंख विष, दारूमोच, मल, फेनाश्म, आशुपाषाण, हतपुचूर्ण आदि इसके पर्याय हैं। इतिहास सुश्रुत संहिता कल्पस्थान अध्याय 1 में सर्वप्रथम इसका उल्लेख इस प्रकार मिलता है। फेनाश्मत हरितलम चादुए धातु विषय, अर्थात क्या है, फेन अश्म हलतालम चादुए धातु विषय। इस धातु विषय से क्या होता है, फेन होता है, अश्मरी हो जाता है, हरिताल, ठीक है। मेटेलिक पॉइजन क्या है, इट इज कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस एंड ग्रीनिश सब्सटेंस। साइन एंड सिम्टम्स में फलिटिन टाइप में हमें शॉक देना पड़ता है, ठीक है। फेलियर ऑफ पेरिफेरल वस्कुलर सिस्टम देखने के लिए मिलता है हमारे लिए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टाइप में हमें रेजम्बल, कॉलेरा, चॉकिंग ऑफ थ्रोट, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, निगलने में परेशानी होती है, बर्निंग ऑफ सेंसेशन इन द GIT, प्रोफ्यूज थर्स्ट, सीवियर वॉमिटिंग, वाटरी स्टूल्स देखने के लिए मिलेंगे। डायग्नोस्टिक में हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ फूड पॉइजनिंग हो जाती है बैक्टीरियल ओरिजिन से, और कॉलेरा। आर्सेनिक पॉइजनिंग और कॉलेरा में देखो क्या है, आर्सेनिक पॉइजनिंग में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फ्यूअर केस आर सीन आर्सेनिक पॉइजनिंग में, और इरप्ट्स कॉलेरा में एरप्ट्स लाइक एन एपिडेमिक। आर्सेनिक पॉइजनिंग की पहले बात कर लेते हैं। सिम्टम्स प्रेजेंट इन एक्यूट मैनर, और कॉलेरा में सिम्टम्स प्रेजेंट इन 1 to 5 days, ठीक है। आर्सेनिक में थ्रोट पेन प्रायर टू वॉमिटिंग, कॉलेरा में थ्रोट पेन आफ्टर वॉमिटिंग, डायरिया आफ्टर वॉमिटिंग। आर्सेनिक में है वॉमिटिंग आफ्टर डायरिया। फैलजिम कॉलेरा में देखने को मिलता है। फैलेजिम बाइल एंड ब्लड सीक्स आर सीन इन वॉमिटस, ये आर्सेनिक में है। वाटरी एंड कर्ड लाइक वॉमिटस
कॉलेरा में। स्टूल राइस लाइक एंड स्टेन्ड विद ब्लड आर्सेनिक में है। स्टूल रिजेंबल राइस वाटर, ऐसा कॉलेरा में। नो चेंज इन वॉइस आर्सेनिक में हुआ। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कॉलेरा में हुआ। कंस्ट्रक्टेड पीपल आपका आर्सेनिक में है, कॉलेरा में नो चेंज है। पेटल डोज है 0.1 0.2 ग्राम। पेटल पीरियड है 1 से 2 दिनों तक। ट्रीटमेंट है स्टमक वॉश, एमेटिक बाल, कैल्शियम सोडाई, सोडियम वर्सनेट, पेनिसिलियम एक्सेट्रा। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में आपको संकन आइज देखने के लिए मिलती है। साइनोस स्किन देखने के लिए मिलती है। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, फैटी डिहाइड्रेशन ऑफ लीवर एक्सेट्रा। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में होमिसाइड, एक्सीडेंटल और कैटल पॉइजनिंग देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है आपका कॉपर यानी कि ताम्र जो है, कॉपर Cu इसका वो है कुप्रम कहते हैं, लैटिन नेम है इसका। एटॉमिक नंबर 29 है। एटॉमिक वेट 3.54 है। 8.9 से 9 तक इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। 1084 डिग्री सेल्सियस इसका मेंटेन टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट 2310 डिग्री सेल्सियस है। और काठिन्य 2.5 से 3 है। पर्याय है शुक्ल है, त्र्यंबक है, भानु लोह है, सूर्यांग है, लोहितास है, रवि लोह है, सूर्य लोह है, रक्तक है, मलेक्ष वक्त्र है, तुपाश है, उदुम्बर है, नेपाली है, अर्क है, अरविंद है। इंट्रोडक्शन देखो, ताम्र की गणना शोभक विषयों में की जाती है। भारत में इसकी विषाक्तता का ज्ञान बहुत पहले ही किया गया था। आचार्य चरक ने स्पष्ट कहा है कि मूर्ख व्यक्ति से चिकित्सा कराने की अपेक्षा ताम्र का क्वाथ पीकर मर जाना कहीं बेहतर होता है। ब्रह्माक्षर विषम क्वाथितम ताम्रमेव वा, ये इसी श्लोक का अर्थ है। मेटेलिक पॉइजन है, फीचर्स में से हमें नॉन पॉइजनस होता है, कॉपर सल्फेट, ब्लू वाइट्रल, और पॉइजनस ये देखने के लिए मिलता है। साइन एंड सिम्टम्स, अशुद्ध ताम्र के भक्षण से उत्पन्न होने वाले लक्षणों पर प्रकाश डालते हुए रस तरंगिणी ने कहा है। वांति भ्रांति, वांति मतलब वमन, भ्रांति मतलब सिर चकराना। वांति भ्रांतिश्च संताप पाशो, चिंता संताप मतलब मन में शोभ होना, गाढ़म अर्थात मुक्षोष होना, क्लेद चारु, क्लेद होना, अरुचि होना, क्लेद अरुचि, द्राह मोह, दाह होना, मूर्छा होना, इतकटु वैसूर्यलोहस दोषा पूर्वक्षुत क्लेदशा समप्रदेते। ताम्र में ये 8 ऐसे कष्टदायी दोष हैं जो कालांतर में मृत्यु का कारण बन जाते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में केवल और केवल 6 देखने के लिए मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक टेस्ट इन माउथ, कॉन्ट्रैक्टेड इन थ्रोट, इंक्रीज सलाइवेशन एंड थर्स्ट, बर्निंग सेंसेशन इन जीआईटी, डायरिया, स्कैंटी यूरिनेशन एक्सेट्रा। फैटल डोज है कॉपर सल्फेट की 30 ग्राम, कॉपर सब एसिटेट के 15 ग्राम। फैटल पीरियड 1 से 3 दिन तक। ट्रीटमेंट है स्टमक वॉश एंड पेनिसिलियम, EDTA, बाल, डेमलसेंट, कैस्टर ऑयल। सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट देखने के लिए मिलता है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस येलोइश स्किन है, ग्रीनिश ब्लू, फोर्थ एट माउथ एंड नॉस्ट्रिल्स, कंजेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा एक्सेट्रा। मेडिको लीगल एस्पेक्ट, सुसाइडल, एक्सीडेंटल पॉइजन एक्सेट्रा। यशद जिंक किसे कहते हैं, जिंकम कहते हैं इसे, लैटिन नेम है। जिंक Zn सिंबल होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.1, मेल्टिंग टेम्परेचर 429 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग टेम्परेचर 980 डिग्री सेल्सियस। पर्याय है यशद, जसद, जसद, रीति हेतु, खरपरंज, रंग, संकाश। मेटेलिक पॉइजन देखने के लिए मिलता है। जिंक फॉस्फाइड स्टील ग्रे कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर हैविंग गार्लिक लाइक ऑर्डर। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ जिंक पॉइजनिंग, अशुद्ध यशदम, गुल्मा दिनम, जनियेतितम तस्या क्षलयम। अशुद्ध यशद के सेवन से गुल्म, प्रमेह, शैक, कुष्ठ आदि की उत्पत्ति होती है। एब्डोमिनल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एब्डोमिनल पेन होता है, वॉमिटिंग होता है, डायरिया होता है, साइनोसिस, फीवर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने के लिए मिलता है। फीटल डोज में जिंक क्लोराइड है, जिंक फॉस्फाइड है, जिंक सल्फेट है, जिंक फॉस्फाइड और क्लोराइड 5 ग्राम, जिंक सल्फेट 15 ग्राम। पेटल पॉइजनिंग 24 आवर। पोस्टमार्टम अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है। गार्लिक लाइक ऑर्डर आती है। गैस्ट्रिक कंटेक्ट में चेरी रेड कलर्ड ब्लड होता है। कंजेशन एंड एडेमा ऑफ द लंग्स देखने के लिए मिलता है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में 3 तरीके से, अबॉर्टिफिकेंस, सब सुसाइडल और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग एक्सेट्रा। ट्रीटमेंट में अगर आयुर्वेद के अनुसार देखो तो हृतकी और बला का चूर्ण मिश्री के साथ 3 दिन तक सेवन करना चाहिए। स्टमक वॉश करना चाहिए। परक्यूरेंट, डिमस्टलेंट और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहिए। यहाँ पे आपके मुझे लग रहा है सारे पॉइजन्स हो चुके हैं, सॉरी अभी शायद कैरोसिन वगैरह रह गए। कैरोसिन फॉस्फोरस कंपाउंड हो गया, फॉस्फोरस कंपाउंड क्या थे आपके, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हाई सोल्ट पॉइजन, ये 3 रह गए हैं। ठीक है, ये अब हम बाद में करेंगे। इतने बाकी मैं आधे से ज़्यादा करा चुकी हूँ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।